हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 11 से 14 यानी 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर का करंट एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी बहुत ज्यादा न्यूज नहीं थी तो इस वजह से जो है वो ये 4 दिन का एक साथ वीडियो क्रिएट किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? लिटरेचर का जो है नोबेल प्राइज किसने जीता है? ऑप्शंस हैं मो यान, हान कांग, ओल्गा तोकाचुर्क और सलमान रश्दी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये हान कांग जो है इन्होंने वर्ष 2024 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं और ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं जिन्होंने साहित्य का नोबेल प्राइज जीता हुआ है। ठीक है, और इनको ये जो पुरस्कार मिला हुआ है उनके गहन या इंटेंस काव्यात्मक गद्य जो है, ठीक है, प्रोज के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता या सोफेस्टिकेशन को उजागर करता है, इसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द वेजिटेरियन। इसे वर्ष 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो हो सकता है इनका नाम पूछ लिया जाए और इनसे पूछा जाए कि इनमें से इनकी पुस्तक कौन सी है, तो वो डायरेक्ट नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। ठीक है, हो सकता है इनकी पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ये यहाँ पे जो है वो इनकी तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, और ये आप देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तो द वेजिटेरियन पुस्तक का जो है वो कवर पेज भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हिज्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए किस अधिनियम के तहत कदम उठाया गया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए, टाडा अधिनियम और उसके बाद से पीओटीए या पोटा अधिनियम। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ठीक है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत जो है हिज्ब उत तहरीर को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और केंद्र सरकार ने इस संगठन को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है देश के भीतर। ठीक है, ये जो संगठन है इसका उद्देश्य था संपूर्ण विश्व में इस्लामिक राज्य या इस्लामिक स्टेट और जो खलीफत है या जिसको खलीफत भी बोलते हैं, ये स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और ये भारत में भी जो है इसी के तहत इस्लामिक राज्य और खलीफत स्थापित करना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक सरकारों को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी ये संगठन जो है वो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आईएसआईएस जो है संगठन था जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, जैसे समूहों में शामिल करने के उद्देश्य से क्या कर रहा था? काम कर रहा था। और ये संगठन जो है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और युवाओं को हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल करने में क्या था? सक्रिय था। ये आईएसआईएस आप लोगों ने नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, आईएसआईएस, तो उस जैसे समूहों के उद्देश्यों के लिए ये काम कर रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने 10 अक्टूबर 2024 को टेनिस खेल से संन्यास या रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है? ठीक है, इन्होंने जो बोला हुआ है कि अब ये खेल से जो है वो संन्यास ले रहे हैं। ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और एंडी मर्रे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं, विख्यात टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने हाल में घोषणा की है, ठीक है, कि ये अब क्या कर रहे हैं? टेनिस खेल से संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है इनका अंतिम टूर्नामेंट जो होगा वो नवंबर 2024 में होगा जब ये डेविस कप खेलेंगे। और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं तो डेविस कप में क्या करेंगे? ये स्पेन का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके बाद जो है ये संन्यास ले लेंगे। ठीक है, इन्होंने जो है अपने करियर में कुल 22 ग्रैंड स्लैम, जो टेनिस की 4 सबसे प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और उसके बाद से विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये जो 4 प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हुए हैं, जिनमें 14 फ्रेंच ओपन शामिल है। मतलब इन्होंने अकेले जो है वो 14 बार फ्रेंच ओपन जीता हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने एक बार जो है वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा 209 सप्ताह, ठीक है, आप लोग जानते हैं एक माह में जो है वो 4 सप्ताह होते हैं, तो ये 209 सप्ताह तक क्या रहे हैं, विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। और ये 17 साल तक जो है वो एटीपी शीर्ष 10 में भी बने रहे हैं। नीचे जो है वो नडाल का जो है वो चित्र लगा हुआ है, आप लोग वैसे भी अच्छे से इनको जानते होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कपड़ा क्षेत्र की वर्ष 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जो भारत का अपैरल सेक्टर है, 200 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर और 400 बिलियन डॉलर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये वर्ष 2030 तक जो है 2030 तक भारत का जो कपड़ा क्षेत्र है, अपैरल क्षेत्र है, ये क्या हो जाएगा, 350 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और अभी जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भारत में जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उस क्षेत्र में भारत प्रति वर्ष 11% की वृद्धि दर्ज कर रहा है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, पहला तो है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्र पार्क, ठीक। इसके बाद जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं, इन स्कीम्स के थ्रू जो है वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि अगले 3 से 5 वर्षों में जो है भारत के कपड़े क्षेत्र में करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक का क्या होगा, निवेश होगा, ठीक है। बाकी पीएम मित्र के बारे में आप लोग जानते हैं, फिर भी बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ है कि अभी देश में क्या है, 7 पीएम मित्र पार्क जो है वो स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला विश्व का कौन सा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये भारत जो यूनिसेफ है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रंस फंड, ये यूनिसेफ को भारत क्या कर रहा है, पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो है वो बन गया है, सप्लायर बन गया है भारत, ठीक है। और भारतीय कंपनियों ने करीब 6 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं यूनिसेफ को दी हुई, ठीक है। इसमें जो है वो दवाएं, टीके यानी वैक्सीन और पोषण आपूर्ति या न्यूट्रिशियस फूड्स जो हैं या सप्लीमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। और ये आपूर्ति क्या है, बच्चों के जीवन रक्षक उत्पादों और सेवाओं के लिए क्या मानी गई है, बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और ये अभी जो यूनिसेफ का आपूर्ति प्रभाग है उसकी निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं लीला पक्काला, ये अभी भारत की यात्रा पे हैं और उन्होंने उस समय जो है ये भारत के महत्वपूर्ण योगदान को सराहा है, उसकी जो है इन्होंने सराहना की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 में जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और इन्होंने ही जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया था। पहले वहां पर राज्यपाल का शासन था, 6 महीने से अधिक समय होने वाला था, तो उस समय जो है वो फिर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी थी। उस समय जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी वो सरकार भंग हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद राज्यपाल का शासन लगा, अंडर एलजी रूल रही और उसके बाद से जो है फिर ये राष्ट्रपति शासन वहां पर लग गया। अब यहाँ ऑप्शंस में नरेंद्र मोदी नाम इसलिए दिया है बिकॉज यूजुअली आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मोदी जी के टाइम पे लगा हुआ था, ठीक है, आपातकाल, तो आप ये ध्यान ही नहीं देंगे कि यहाँ पे पूछा राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपको सिर्फ ये बताने के लिए बनाया है कि एग्जाम में इस तरह से भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है और हम एक प्री सेट के थ्रू एग्जाम लिख रहे होते हैं तो कई बार हम जो है वो बहुत सी मतलब बहुत इस तरह की ग्लेरिंग मिस्टेक्स जो है वो कर देते हैं, ठीक है। और ये 1996 के बाद पहली बार था जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, अर्थात एक लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हालांकि अभी 14 अक्टूबर 2024 मतलब जो है वो एक 14 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय अधिसूचना जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि 13 अक्टूबर 2024 से क्या किया है, जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, ठीक है। 13 अक्टूबर को जो है वो संडे था, तो संडे से जम्मू कश्मीर से अब राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। और
ये रीजन क्या है? क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जो है वहां पर बहुमत हासिल किया है, और गठबंधन ने उमर अब्दुल्ला को अपना नेता जो है स्वीकृत किया हुआ है, और उम्मीद है कि अब उमर अब्दुल्ला जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो आसीन होंगे। तो उसके पहले, उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही जो है वो सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन हटा लिया है, ताकि अब वहां पर एक चुनी हुई सरकार काम कर सके। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत निम्न में से किस वैश्विक प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा यानी आयोजन करेगा? एशियाई खेल, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप, फीफा विश्व कप, और राष्ट्रमंडल खेल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारत वर्ष 2025 में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। ठीक है, जो इनके प्रमुख है उन्होंने अभी घोषणा की है कि भारत जो है इस खेल की मेजबानी करेगा। और जो भारत का NRAI या नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव, इन्होंने इस आयोजन की सराहना की है। ठीक है, और ये आयोजन निशानेबाजी खेल में, जो शूटिंग का गेम है, उस गेम में भारत के बढ़ते दबदबे को दर्शाता है। अभी जो प्रीवियसली निशानेबाजी को लेकर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं, उसमें भारत ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही भारत जो है अब जो बड़े लेवल की आयोजन होते हैं, जो मेजर इवेंट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में अपनी मेजबानी क्षमता को लेकर भी क्या कर रहा है? विश्व स्तर पर अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 800 मीटर से ऊंची विश्व की सभी 14 पर्वत चोटियां फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं? ताशी शेरपा, कामी रिटा शेरपा, नीमा रिंजी शेरपा, और मिंगमा ग्याल्जे शेरपा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये नीमा रिंजी शेरपा जो है, ये 800 मीटर से ऊंची विश्व की सभी 800 बोल रहा हूं मैं, 8000 मीटर से ऊंची विश्व की सभी 14 पर्वत चोटियां फतेह करने वाले क्या कर गए हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में क्या किया था? पर्वतारोहण शुरू किया था, और 740 दिन, लगभग 2 वर्ष में इन्होंने इन सभी चोटियों को क्या किया है? सफलतापूर्वक फतह कर लिया है, और इस तरह ये इन सभी चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, ये यहां पे जो है इनकी फोटो लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साइरस मिस्त्री, शांतनु नायडू, नटराजन चंद्रशेखरन, और नोएल एन टाटा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये नोएल एन टाटा जो है, इनको टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी जो टाटा ट्रस्ट के वर्तमान जो अध्यक्ष थे रतन टाटा जी, उनकी जो है वो मृत्यु हो गई है, तो उनके निधन के पश्चात जो है नोएल एन टाटा को ये जिम्मेदारी दी गई है। और टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में करीब 66% की हिस्सेदारी है, और ये जो है इसमें काफी जो है वो पावर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, जब साइरस मिस्त्री वाला जो है केस हुआ था, तो उस टाइम आपको समझ में भी आया होगा कि टाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष होते हैं वो किस तरह से जो है वो नियुक्तियों वगैरह में अपना प्रभाव रखते हैं। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 2016-17 से 2021-22 के बीच कितने प्रतिशत बढ़ी है? 47.2, 57.6, 66.4 और 52.8। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच जो भारतीय ग्रामीण परिवार हैं, उनकी औसत मासिक आय में या एवरेज मंथली इनकम में 57.6% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, इनकी जो औसत मासिक आय या एवरेज मंथली इनकम है, वो 8,059 रुपए से बढ़कर 12,698 रुपए हो गई है, जबकि इनका जो एवरेज मंथली एक्सपेंस है, ये 6,646 रुपए से बढ़कर 11,262 रुपए हो गया है। ठीक है, और इनकी जो औसत घरेलू बचत है, वो 9,104 रुपए से बढ़कर 13,209 रुपए हो गई है। और बचत करने वाले जो परिवार हैं, इनका प्रतिशत भी 50.6% से बढ़कर 66% हो गया है। अर्थात अब ग्रामीण के जो परिवार हैं, वो ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं, और ज्यादा पैसा बचा भी रहे हैं। अर्थात जो जो रूरल इकोनॉमी है इंडिया की, वो कितने सफल तरीके से आगे बढ़ रही है, ये उसके बारे में चर्चा
कर रहा है। ये यहाँ पे डेटा जो है वो बहुत सारा दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे और जब उसमें ग्रामीण परिदृश्य से लेके आप चर्चा करेंगे भारत की या भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो उसमें ग्रामीण परिदृश्य भी जब आप रखेंगे तो आपको ये डेटा वहां पर देना होगा। तो आप चाहें तो इस डेटा को आप नोट्स बना सकते हैं, अथवा ये नीचे संस्थान का टेलीग्राम दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप हमसे इन लिंक्स के माध्यम से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से ये सारे कंटेंट की पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, इसकी सभी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, आपको बस हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है। इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं ये आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपका कमेंट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये जो है कंटेंट को और लोगों में भी क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में असम के निम्न में से किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई या ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया है? ऑप्शन है वोडो जो ग्वार, मेवरा जो बिडवी, वोडो नार्जी, वोडो नफहम, वोडो उंडला, वोडो ग्वखा, वोडो जोगवार, वोडो नार्जी और वोडो नफहम या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी। ये जितने भी ऊपर उत्पाद लिखे हुए हैं इन सभी उत्पादों को क्या दिया गया है, जीआई टैग। टोटल 8 उत्पादों को जो है वो जीआई टैग अक्टूबर 2024 में अभी प्रदान किया गया है। ये टोटल 8 नाम है, ठीक है। इनमें जो है पारंपरिक बियर जो है जैसे बोडो जो ग्वारा, मेवरा जो बिडवी और बोडो जो गिरिशी शामिल है, अर्थात ये क्या है, बियर है। और ये जो है बियर है ये चावल से बनती है और इसको क्या मानते हैं ये लोग, भगवान शिव की क्या मानते हैं, देन मानते हैं और औषधि के रूप में भी इसकी क्या करते हैं, मान्यता है इसकी, औषधि के रूप में भी इसका सेवन करते हैं। जबकि वोडो नपहम जो है ये किण्वित मछली का व्यंजन या फर्मेंटेड जो है फिश का क्या है, एक डिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पी वेणुगोपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे? न्यूरो सर्जरी, हृदय शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी और कैंसर उपचार। तो सही जवाब ऑप्शन बी, ये डॉक्टर पी वेणुगोपाल जो हैं ये हृदय शल्य चिकित्सा से संबंधित हैं। ये एम्स के जो हैं वो डायरेक्टर रह चुके हैं और ये भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपित करने वाले सर्जन है। जो भारत में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो इनके हाथों से ही हुआ है और इनका पूरा नाम जो है वो है डॉक्टर पनांगी पल्ली वेणुगोपाल। और इन्होंने अपने पूरे करियर में करीब 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरीज की हुई हैं और 2023 में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक संस्मरण हार्टफेल्ट नाम से प्रकाशित किया गया है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और अभी इनका 8 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। ये कमीशन जो है जो भारत की महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जिनका निधन होता है तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो हम कंटेंट को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना जाए, आपको लगभग हर टॉपिक जो एग्जाम में आ सकता है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अप टू डेट रहे। तो इस तरह से ये हमारा 11 से 14 अक्टूबर का करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली कंटेंट की अपडेट मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।